नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं अमित मेहता। जैसे कि आपको पता है, कोविड-19 के समय में आमजन से लेकर उद्योगपतियों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे साथ हैं रवि प्रकाश जी। जैसे कि बता दें, ये रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जैसे कि ये कोविड वैश्विक महामारी चल रही है, तो इसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि पीछे से रॉ मटेरियल नहीं आया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कोविड-19 में सभी को बहुत नुकसान हुआ है और उद्योगपतियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना तो हम रॉ मटेरियल ला पा रहे हैं और ना हम मार्केट में बाज़ार में सामान बेच पा रहे हैं। जो हमारा स्टॉक है इस समय सिर्फ वही निकल पा रहा है, क्योंकि जो नया प्रोडक्ट बनाना है उसका जो कच्चा माल है उसमें से बहुत कम ही आ पा रहा है। जितने भी ज़्यादातर यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं वो रॉ मटेरियल अपना बॉम्बे, दिल्ली या गुजरात से ख़रीदते हैं। उन सभी का जो मार्केट है वो ऑलरेडी काफ़ी क्लोज्ड है। वहाँ से सामान आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो प्रोडक्शन जो है मेरे ख्याल से 50% भी नहीं रह गया इसकी वजह से। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अब इंडस्ट्रीज जब लगी थी तो उनके अंदर जो कर्मचारी काम करते थे उनके अंदर भी कोविड की पुष्टियाँ हो रही थी। तो सरकार का ये कहना था कि आप उनका भी टेस्ट कराएं, उनके परिवार वालों का भी टेस्ट कराएं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये कहना है, मानना है कि ठीक है, जितने भी हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी इंडस्ट्री की होती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए सारी इंडस्ट्रीज़ ESIC में कवर्ड होती हैं। ESIC में हम मंथली पेमेंट भी करते हैं। तो जो ये टेस्ट हैं ये इंडस्ट्री कराएगी, लेकिन ये हमारे को या तो रिइंबर्समेंट मिले या ESIC के अंदर कवर होना चाहिए। ESIC वालों से जब हमने बात करी तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है इंक्लूडिंग कोविड तो वो ESIC कवर्ड होगा, लेकिन टेस्ट कवर्ड नहीं होता है। ये हमारे रूल्स में नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि रूल्स तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इस समय क्रिएट हुई है कोविड की वजह से, जिसमें बहुत सारे रूल चेंज हुए हैं। तो ये रूल भी इंडस्ट्री के लिए चेंज होने चाहिए, क्योंकि अगर जैसे आज की तारीख में 10% हम अपने कर्मचारियों को करा रहे हैं, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन 10% के बाद अगर एक भी आदमी हमारा कर्मचारी उसके अंदर कोविड में आ जाता है तो उसके बाद 100% कर्मचारियों को कराना, और जितने भी हमारे कोविड-19 में कवर्ड जो अगर कोविड-19 से ग्रसित हमारे कर्मचारी हैं उनके सब परिवार वालों को कराना, तो ये बोझ शायद इंडस्ट्री आज के तारीख में ना झेल पाए, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री को बहुत बड़ी मार लग चुकी है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जेम्स के बारे में भी करते हैं कि ई-मार्केटिंग के बारे में बोला गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना है? उसके बारे में, जैसे जेम्स है हमारा, जेम्स एक बहुत ही यूज़फुल एक पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर वो जो आज की तारीख में जेम्स जो है वो बायर सेंट्रिक है, तो जो अगर किसी जैसे जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ये कंपलसरी ऑलमोस्ट होता जा रहा है कि सभी को जेम्स पे ख़रीदना है। तो जब बायर एक डिमांड क्रिएट करता है तभी वो जेम्स पोर्टल पे आता है और सप्लायर उस डिमांड को अपने मॉडल से पूरी कर सकता है। ये इस समय परिस्थितियाँ हैं। लेकिन जैसे अमेज़ॉन है, ये और बड़े बड़े पोर्टल हैं, फ्लिपकार्ट है, उन सब में सेलर सेंट्रिक होता है वो, कि सेलर जो प्रोडक्ट बनाता है वो वहाँ पर डाल दे, जो उसको ख़रीदना चाहे ख़रीद ले, जो ना, और उस एक कम्पिटिटिव मार्केट है वो। तो हमारा ये कहना है जेम्स में भी सेलर को ये ऑप्शन होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो उसको वहाँ इंट्रोड्यूस करे, और उसके बाद अगर उसकी डिमांड है तो वो उसको ख़रीदे, और अगर डिमांड नहीं है तो ना ख़रीदे। क्योंकि ये सारा का सारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इसकी परचेज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट में जो रियल बायर है वो जेम्स के ऊपर अपनी डिमांड नहीं डाल पाते हैं। तो कई ऐसी प्रोडक्ट हैं जो नॉर्मल प्रोडक्ट हैं वो तो फिर भी बिक रही हैं, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में बिक रही हैं, लेकिन कई जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं वो जेम्स पे आ ही नहीं पा रही इसकी वजह से। तो मेरा ये कहना है कि सेलर को भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट को वहाँ डाल सकें। जैसे कि कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटीज़ के रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहें? ये भी हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करती है, और रॉ मटेरियल में आज की तारीख में ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम हो गई है। बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया, जेम्स में ना तो रॉ मटेरियल आ रहा है, अगर आ भी रहा है रॉ मटेरियल तो जो हमारे रेगुलर सोर्सेज से उनसे नहीं आ पा रहा, तो हम ऑल्टरनेट सोर्सेज से मंगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्राइस इंक्रीज़ कर गई है। कोविड की हम जो रेगुलेशंस हैं वो पूरे करने के लिए भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। जो जैसे 2-2.5 महीने लॉकडाउन रहा, उसमें भी सबकी सैलरीज गई हैं ऑलरेडी। आगे का भी पता नहीं है कि अगर कोई लॉकडाउन बाई चांस होता है तो वो भी सैलरीज हमारे जानी ही हैं। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी बहुत स्क्वीज्ड है। ऐसे में अगर हम
जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं वो भी और बढ़ जाएंगे, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये हमारे गवर्नमेंट से कि कम से कम अभी इसके बारे में कोई भी डिसीजन ना ले, जैसा चल रहा है अभी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का वो चलने दे। जैसे कि हम देखा जाता है कि पोल्यूशन के ऊपर भी हमेशा सख्ताई इंडस्ट्रीज़ पे की जाती है, तो आप इसके बारे में? जी, ये भी बिल्कुल एक फैक्ट है इसके अंदर कि जब भी एक सख्ताई होती है वो पोल्यूशन की, वो इंडस्ट्री के प्रति होती है। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हमारे हिसाब से क्रिएट होता है खासकर रुड़की जैसे शहर में, क्योंकि रुड़की में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं है, ग्रीन कैटेगरी में आती हैं। उन रुड़की के अंदर जितना ज़्यादातर पोल्यूशन है वो गवर्नमेंट एजेंसीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया नगर निगम के जितने नाले हैं वो यहाँ के नदी नहरों में ही जा रहे हैं, उनके ऊपर पोल्यूशन डिपार्टमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो जबकि वो एक पोल्यूशन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना चाहिए कि इस तरह की कोई भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो ना कर सकें। जो यहाँ पर ग्रीन कैटेगरी हैं उसको पोल्यूशन डिपार्टमेंट को एक ग्रीन कैटेगरी क्रिएट करनी चाहिए और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ग्रीन कैटेगरी में है या नहीं है। इसको जो DIC है, हमारी एक प्रोडक्ट लाइन है, DIC इज़ वेल इक्विप्ड कि वो इसको आइडेंटिफाई कर सके ये ग्रीन कैटेगरी है या नहीं है। तो अगर हम ये चीज़ ये कर पाए कि DIC इसको रेगुलेट कर दे तो ग्रीन कैटेगरी में होने के बाद पोल्यूशन की ज़रूरत कम से कम उस इंडस्ट्रीज़ को ना हो, तब काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो नहीं, कहीं कभी कभार ये कहा जाता है कि जो पोल्यूटेड होती है वो इंडस्ट्री एरिया ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, सरकार को तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो पोल्यूशन करती हैं उसके ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सभी इंडस्ट्रीज़ को एक तरह से डंडे से हाँकने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है उनको चेक होना चाहिए, लेकिन जो ग्रीन कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ है उनके ऊपर वो वाला एक तरह से रेगुलेशन नहीं होना चाहिए और उनको इससे अलग रखना चाहिए, ये हमारा कहना है। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडस्ट्री इस समय काफ़ी मार झेल रही है, तो आप सरकार से किस तरह के चाहते हैं, किस तरह की हमें डिस्काउंट दें, आपको छूट दें? जो जैसे सरकार जैसे करना चाह रही है, जो एक रेगुलर जैसे इन्होंने क्रेडिट लिमिट्स भी बढ़ाई हैं गवर्नमेंट ने, वो क्रेडिट लिमिट्स का भी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से वो डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं। आजकल जब मार्केट बिल्कुल क्लोज्ड है उसमें डिमांड नहीं है। अगर डिमांड जिस दिन क्रिएट होगी इंडस्ट्रीज़ अपने आप सर्वाइव कर जाएगी। रास्ता हम अपने आप बना लेंगे, बिकने का मार्केट तो ओपन हो। तो मार्केट में डिमांड कैसे क्रिएट करेगी ये गवर्नमेंट अगर सोच ले तो उसके बाद इंडस्ट्रीज अपने आप उठ जाएगी। सर, जैसे कि हम देखते हैं हमारे शहर को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, इसका डंका देश नहीं विदेश में भी बजता है। पर हम थोड़ा इंडस्ट्री एरिया की तरफ जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी समय से हम देखते हैं कि जल भराव की समस्या रही है, आज तक कोई निकासी नहीं हो पाई। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सड़कें भी वहाँ की टूटी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसका कोई ठोस समाधान नहीं हो पा रहा है। इंडस्ट्री सेट के जस्ट बाहर जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा सा पैच है जो अभी थोड़ा सा उन्होंने उसको बनाया था, RCC का बनाया था। जैसे ही वो पैच बना उससे पहले वाला जो पैच है वो ख़राब हो गया। अब उन्होंने रिसेंटली उसको बनाया है तो उससे पहले वाला ख़राब होने लगा। तो मेरा ये कहना है कि जब एक आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो कम से कम उस पूरे की पूरी रोड को अगर बना दें एक साथ ही तो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। आज की तारीख में ट्रक्स वगैरह आने में, इंडस्ट्री स्टेट में आने में उसमें बहुत समस्या है। गाड़ियाँ जो हैं वो सारी की सारी जो गड्ढों में जब जाती हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। एक जो अगर हमारे जो बायर्स आते हैं बाहर से, और ख़ासकर अगर एक्सपोर्ट मार्केट के जो बाहर से हम बायर बुलाते हैं तो उनके प्रति एक बहुत ही ख़राब इंप्रेशन जाता है जब ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। प्लस जो हमारे कर्मचारी के आने जाने में है, खासकर जो लेडीज़ हैं उनको बहुत समस्या आती है, खासकर जिस समय बारिश वगैरह हो जाती है वहाँ पर। दूसरी एक समस्या जल भराव की है। तो जल भराव का शुरू से ही काफ़ी प्रॉब्लम रही है और आज से नहीं कम से कम अराउंड 10 साल हो चुके हैं जो हमने बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको रेज़ करा है, लेकिन इसका भी कोई ठोस समस्या नहीं हो पा रही है। आज की तारीख में नगर निगम ने जो है वो काफ़ी नालों की सफाई करा के इस बार हमारे को थोड़ी राहत दी है इसके अंदर, और जल भराव की समस्या काफ़ी कम हुई है, लेकिन परमानेंटली सॉल्व नहीं हुई है, जिसको जो सॉल्व होना जल्दी से जल्दी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने कहा कि वहाँ वुमेन सेफ्टी के लिए हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सुनसान एरिया है, वहाँ पे ना इतनी सिक्योरिटीज़ है नहीं है, तो वो इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये भी है जी, जैसे वहाँ पर एक लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था जो है वो लाइटिंग के उन्होंने अभी जैसे नगर निगम के अंडर में जब ये हमारा एरिया आया तो उन्होंने लाइटिंग करवाई, लेकिन उसमें से काफ़ी बार लाइट्स चलती नहीं है। प्लस एक पुलिस पेट्रोलिंग की हमारी हमेशा डिमांड रही है कि जो सुनसान हमारे रहे जहाँ जब इंडस्ट्रीज़ हमारी शाम को 5 बजे 6 बजे बंद हो जाती है तो 8-9 बजे के करीब जो हमारे लोग हैं वो काफ़ी सुनसान वगैरह रहते हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर वो कपल्स हैं या मान लिया 4-5 जनों का गैंग्स हैं,
तो वो वहाँ पर आके मतलब एक तरह से जैसे शराब पीना, इस तरह की ईव टीजिंग, ये सब चीज़ चलती हैं। तो कई बार हमने पुलिस में भी, गंगनहर थाने में भी इसकी कंप्लेंट करी है, और वहाँ से उस समय टेम्प्रेरी जो है पेट्रोलिंग बढ़ भी जाती है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन होके एक रेगुलर पेट्रोलिंग वहाँ पर कम से कम 2 बार 3 बार शाम के 6 बजे के बाद अगर पुलिस एक चक्कर लगा दे, तो मेरे ख्याल से इस समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ रवि प्रकाश जी थे। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, किस समस्या से इस समय इंडस्ट्री जूझ रही है, और अपनी राय रखी। धन्यवाद।